श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं edu.inside और आज हम बात करने वाले हैं राम मोहन राय के बारे में। भारत में पुनर्जागरण के मुख्य नेता राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता मानना सर्वथा उपयुक्त है। राजा राम मोहन राय के मन में प्राच्य दार्शनिक विचारधाराओं के प्रति गहन प्रेम और आदर था। राम मोहन राय प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट यानी कि मिले जुले रूप के प्रतिनिधि माने जाते थे। वे विद्वान थे और संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। युवावस्था में उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन और पटना में कुरान और फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किया था। वे जैन धर्म और भारत के अन्य धार्मिक आंदोलनों और पंथों से अच्छी तरह से परिचित थे। बाद में उन्होंने पाश्चात्य चिंतन और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया था। मूल बाइबल का अध्ययन करने के लिए उन्होंने ग्रीक और हिब्रू भाषाएं सीखी। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार यानी कि गिफ्ट टू द मोनोथेसिस लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवी देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए थे। वे 1814 में कलकत्ता में बस गए और उन्होंने जल्द ही नौजवानों के एक समूह को अपनी ओर आकर्षित भी कर लिया, जिनके सहयोग से उन्होंने आत्मीय सभा आरंभ की। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति की कट्टरता और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का जोरदार विरोध भी किया। इन रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग की निंदा की। उनकी धारणा थी कि सभी प्रमुख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में एकेश्वरवाद की शिक्षा दी है। अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों के बंगला अनुवाद प्रकाशित किए। उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में कई पुस्तकें प्रकाशित की। राम मोहन रॉय ने 1820 में प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश की प्रशंसा भी की। उन्होंने 1829 में ब्रह्म सभा नाम की नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उनके आजीव जिहाद का सर्वोत्तम उदाहरण अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन था। उन्होंने 1818 में इस प्रश्न पर जनमत खड़ा करने का कार्य आरंभ किया। एक और पुराने शास्त्रों का प्रमाण देकर दिखलाया गया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, मानवीयता और दया भाव की दुहाई दी। उन्होंने समान विचार वाले लोगों को संगठित किया जो इन कृत्यों पर कड़ी निगाहें रखे और विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर करने की हर कोशिश को रोकें। जब रूढ़िवादी हिंदुओं ने संसद को याचिका दी कि वो सती प्रथा पर पाबंदी लगाने संबंधी बेंटिक की कार्रवाई को मंजूरी ना दे, तब उन्होंने बेंटिक की कार्रवाई के पक्ष में प्रबुद्ध हिंदुओं की ओर से याचिका दिलवाई। उन्होंने बहुविवाह और विधवाओं की अवनत स्थिति की आलोचना की। औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाएं। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रचार का प्रमुख साधन समझते थे। डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वो 1800 में एक घड़ी साज के रूप में भारत आया था, मगर उसने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी। हिंदू कॉलेज की स्थापना और उसकी अन्य शिक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए राजा राम मोहन राय ने हेयर को अत्यंत जोरदार समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कलकत्ता में 1817 से अपने खर्च से एक अंग्रेजी स्कूल चलाया, जिसमें अन्य विषयों के साथ ही यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन की पढ़ाई होती थी। उन्होंने 1825 में एक वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञानों की पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। राजा राममोहन रॉय भारतीय पत्रकारिता के
अग्रदूत माने जाते हैं। जनता के बीच वैज्ञानिक, साहित्यिक और राजनीतिक ज्ञान के प्रचार, तात्कालिक दिलचस्पी के विषयों पर जनमत तैयार करने और सरकार के सामने जनता की मांगों और शिकायतों को रखने के लिए उन्होंने बंगला, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में पत्र-पत्रिकाएं लिखी। उनके अनेक भारतीय सहयोगियों में द्वारकानाथ टैगोर सबसे प्रमुख थे। उनके अन्य प्रमुख अनुयायी थे प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्रशेखर देव और ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री ताराचंद चक्रवर्ती। 19वीं सदी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों तक चौथे दशक के दौरान बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच एक आमूल परिवर्तनकारी प्रवृत्ति पैदा हुई। ये प्रवृत्ति राममोहन रॉय की अपेक्षा अधिक आधुनिक थी और उसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसका नेता और प्रेरक नौजवान एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो था। डेरोजियो का जन्म 1809 में हुआ था। उसने 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। उसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की और अपने ज़माने के अत्यंत क्रांतिकारी विचारों को अपनाया। डेरोजियो को उसकी क्रांतिकारिता के कारण 1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया था और वो उसके तुरंत बाद 22 वर्ष की युवा अवस्था में हैजे से मर गया था। ब्रह्म समाज बना रहा मगर उसमें कोई खास दम नहीं था। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1833 में उसे पुनर्जीवित किया। देवेंद्रनाथ टैगोर भारतीय विद्या की सर्वोत्तम परंपरा और नवीन पाश्चात्य चिंतन के उपज थे। उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के विचारों के प्रचार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। उसमें राम मोहन राय और डेरोजियो के प्रमुख अनुयायी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे स्वतंत्र चिंतक शामिल हो गए थे। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। उसने बंगाल के बुद्धिजीवियों को विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। 1843 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया और उसमें नया जीवन डाला। समाज ने सक्रिय रूप से विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा, रैयत की दशा में सुधार और आत्मसंयम के आंदोलन का समर्थन किया। edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही।